नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें आई जो योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश में किया है। एक है, आगरा में मुगलों का संग्रहालय बन रहा था, वो संग्रहालय अभी निर्माणाधीन है। उसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुगल आए, कौन कौन से राजा रहे, उनके जीवन काल को दर्शाने के लिए वहाँ पे वो संग्रहालय बनाया जा रहा था। लेकिन उसका नामकरण मुगलों के राजा के नाम पर था, उसको बदल करके योगी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखते हुए ये कहा कि मुगल हमारे नायक कैसे हो सकते हैं। वो दास्ता हमारे ऊपर करके गए थे, हमें गुलाम बनाकर गए थे, वो दास्ता के प्रतीक हैं और इसलिए कोई भी अपमानजनक चिन्ह ये हमारे देश में, प्रदेश में रहे, अब हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों इलाहाबाद जो शहर है उसका नाम बदल करके योगी जी ने प्रयागराज कर दिया था। तब काफ़ी तारीफ योगी जी की हुई थी, क्योंकि प्रयागराज आप जानते हैं कि प्रयाग एक हमारी धार्मिक नगरी है जहां पूरे भारत ही नहीं तो दुनिया भर से लोग इकट्ठे होते हैं और वहां कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, यदा कदा स्नान होते रहते हैं और संतों का वहां काफ़ी जमघट रहता है। संतों की वाणियाँ आध्यात्मिक नगरी के कारण से वहाँ होती रहती है। लेकिन जब भी नाम लिया जा रहा है तो इलाहाबाद लिया जा रहा है। इलाहाबाद नाम लेने से ये जाहिर होता है कि यहाँ मुगल आए थे और उन्होंने हमें गुलाम बनाया था। आप जानते हैं कि यहाँ देश में मुगलों ने 800 साल राज किया। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने इस देश की जो संस्कृति थी उसको नष्ट करने के लिए और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जो भी ऐसे चिन्ह थे जिससे इस देश की संस्कृति और सभ्यता का ये पता लगता था कि ये जो देश है ये महान देश है, उन्होंने उसको नष्ट करने का काम किया। और जो भी समाज को एकजुट करने के स्थान थे, जैसे कि हमारे मंदिर, उन मंदिरों में हमारा पूरा हिंदू समाज दिन में 2 बार आरती के समय इकट्ठा होता था और तीज त्योहार और व्रत उपवास, नवरात्रे, रामनवमी, ऐसे कई त्योहारों के मौके पर और नियमित रूप से आप समझिए इस तरह की परंपरा हमारे यहाँ संस्कृति में बनाई गई कि 12 ज्योतिर्लिंग जो बने वो देश के अलग अलग हिस्से में हैं। अब यदि कोई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकलेगा तो वो सब जगह जाएगा तो एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, वहीं भाषा, भूषा, खान पीन का पता लगता है। और ये हमारे यहाँ संस्कृति थी कि लोग निकलते थे आध्यात्मिक यात्रा पर तो पूरे देश का भ्रमण करते हुए संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता था। ये बात मुगलों को जब पता चला कि ये जो देश है, ये जो हिंदू हैं, ये इकट्ठे किसके कारण से हैं, तो इनको धर्म जोड़े हुए हैं, ये धार्मिकता के कारण जुड़े हुए हैं। और इसलिए उन्होंने जहां जहां शासन किया मुगलों ने, उन्हीं उन्हीं क्षेत्रों में हमारी जो धार्मिक निशानियां हैं, जो हमारे धार्मिक स्थान थे, उनका विध्वंस करना शुरू किया। और क्योंकि वो इतनी जल्दबाजी में होते थे, वो लड़ाई करने में अपना समय लगाते थे, ज़्यादातर धर्मांतरण करने में अपना समय लगाते थे और इसलिए उनके राजाओं को कोई कला संस्कृति का ज्ञान तो था नहीं। तो जो हमारे मंदिर थे उनको उन्होंने तोड़ा और तोड़ने के बाद उसके ऊपरी हिस्से को चेंज करके गोल गुम्बद का आकार, मस्जिद का आकार दे दिया। ऐसी कई निशानियां, लगभग ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि इस देश में हजारों मंदिर इस तरह से तोड़े गए और उनको हमारे बदल करके और उसकी जगह मस्जिद बना ली। लेकिन जो 3 प्रमुख मंदिर हमारे यहाँ तोड़े, जो पूरे भारत के आस्था का केंद्र था, उसमें राम जन्मभूमि, उसमें कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञान व्यापी मस्जिद जहाँ बनी है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, और एक सबसे बड़ा मंदिर जो तोड़ा था वो वापस देश की आज़ादी के बाद सरदार पटेल के प्रयास के कारण वो वापस बन गया। नहीं तो सोमनाथ के मंदिर को भी उन्होंने विध्वंस कर दिया था और उसको 16 बार महमूद गजनी ने आकर के लूटा था। आप कल्पना करिए कि हमारे जो ये संस्कृति के प्रतीक थे, ये जो हमारी ताकत थी, एक मंदिर, उसमें 2 समय आरती होती थी, संपूर्ण समाज उसमें जुटता था, धर्म की बातें जानते थे और हमारे जो पंडित पुरोहित थे वो वहाँ धर्म के बारे में ज्ञान देते थे लोगों को, इससे सब लोग एकजुट होते थे। लेकिन इन्होंने हमारी ये शक्ति के केंद्रों को मिटाने का काम किया, क्योंकि ये जानते थे कि इस हिंदुस्तान की शक्ति का केंद्र यदि कोई है तो ये धार्मिक स्थल है। और इसलिए मुगलों ने शहरों के नाम भी बदले।
ताकि इनकी आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि हमने यहां शासन किया, हमने यहां महिलाओं के साथ अत्याचार किए, हमने यहां नरसंहार किया, और इसलिए शहरों के नाम बदलते चले गए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए शहरों के शहर बदलते चले गए। आप यहीं से अगर शुरू हो जाएं तो गाजियाबाद, ये गाजी के नाम पर है, आगे मुरादनगर, फिर उसके आगे मुजफ्फरनगर, ये ऐसे नाम हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नाम, आजमगढ़ नाम रखा गया, इलाहाबाद नाम कर दिया, और ऐसे अनेक नाम उन्होंने बदल दिए जिससे हम अपनी संस्कृति भूल जाएं, अपने महापुरुषों के नाम भूल जाएं और भूल जाएं अपनी संस्कृति को। उन्होंने मिटाने की कोशिश की, लेकिन योगी जी का यह कदम सराहनीय है कि अब अगर उन्होंने तय किया है कि पहले जो हुआ सो हुआ, उसको भी बदलाव में, अब आप समझिए जब एक शहर का नाम बदला जाता है तो वो खाली नाम बदलने की घोषणा मात्र नहीं है, उसके लिए पूरी सदन में कार्रवाई करनी पड़ती है, प्रस्ताव पास करना पड़ता है, फिर सारा सरकारी अमला बदला जाता है, उसमें बदलाव नाम में किया जाता है। तो शहरों के नाम बदलने में थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन योगी जी ने, योगी सरकार ने तय किया है कि आगे से कोई भी ऐसा काम यदि प्रदेश में होगा कि जिससे संस्कृति और सभ्यता का पता लगता हो, वहां कोई भी मुगल या अंग्रेज जो हमारे देश में शासन कर गए उसकी झलक नहीं मिलेगी, उनके नाम पर नाम नहीं रखे जाएंगे। हिंदू महापुरुष जो भारतीय महापुरुष हुए, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज राणा प्रताप, ऐसे रानी लक्ष्मीबाई, इनके नामों पर अब आगे से संग्रहालय, तीर्थालय या फिर सरकारी जो बिल्डिंग है उनके नाम या शहरों के नाम रखे जाएंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश का ये एक बहुत बड़ा शहर है नोएडा। अब ये नोएडा नाम क्या है? अंग्रेजी का नाम है, NOIDA। जब बहन मायावती जी का उत्तर प्रदेश में शासन हुआ तो पहली बार उन्होंने इस नोएडा के नाम को बदला। आप जानते हैं नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? ये नोएडा जो है कुछ अक्षरों को मिला करके रखा गया है। नोएडा का मतलब है, नोएडा की जो जड़ है नदी के, यमुना नदी बीच में बहती है उत्तर प्रदेश और दिल्ली के, तो दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया है जिसका नाम है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में जब पूरी जगह भर गई और इंडस्ट्रियां वहां बढ़ती जा रही थी तो एक विचार ये आया कि ये इंडस्ट्री बढ़ाते बढ़ाते नदी के इस तरफ भी ले आया जाए और बीच में एक पुल बना देंगे, उसके बाद दिल्ली और यूपी में आवागमन आसान हो जाएगा और जो वहां कंजस्टेड एरिया होता जा रहा है दिल्ली में, वो इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में लगने लगेंगी और ये जो क्षेत्र है पूरा इसको भी दिल्ली में ले लिया जाएगा। ऐसी प्लानिंग के साथ एक ये भूखंड जो है, ये गांव की जमीन एक्वायर की गई और इसका नाम दिया गया नोएडा। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, NOIDA। तो ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ऐसा नाम इसका रखा था। लेकिन जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में आई तो इन्होंने महापुरुष के नाम पर इसका नाम रखा गौतम बुद्ध जिला। इसका जिला और नगर का नाम महात्मा गौतम बुद्ध के नाम पर रखा। उस समय कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी की, लेकिन सोच क्या थी बहन जी की? वो यही थी कि हमारे महापुरुषों के नाम पर शहरों का नामकरण हो, ना कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारी मातृभूमि को टुकड़े टुकड़े करने के कुचक्र किए और जिन्होंने यहाँ अत्याचार किए, हमें गुलाम बनाया, ऐसी गुलामी की निशानियों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। आज योगी जी ने जो ये कदम उठाया है ये वाकई सराहनीय है और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी उत्तर प्रदेश में अब बाकी शहर बचे हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो उसमें मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो मुरादनगर हो, ये जो शहर हैं, योगी जी अब इसके लिए एक अध्यादेश लाएं और एक तरफ से जितने भी ये मुगलों के नाम पर जो ये नाम है शहरों के, इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि मुगल वो थे जिन्होंने यहाँ केवल अत्याचार ही नहीं किए, यहाँ शासन मात्र नहीं किया, हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का काम किया, लोगों को धर्मांतरण किया, जबरन हमारी महिलाओं को उठा करके ले जाते थे, उनका शील भंग किया, कत्लेआम मचाया। ऐसे उदाहरण आते हैं कि सवा सवा मन जनेऊ वो तोलते थे तब रोटी खाते थे। इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मण जनेऊ पहनता है, उन्हें सवा मन जनेऊ तोलना है पहले तराजू में कि सवा मन हुआ कि नहीं। अब आप समझिए कि एक जनेऊ जो पहनता है व्यक्ति, उसका वजन कितना होता है? 10 ग्राम भी ठीक से नहीं होता। और अगर वो सवा मन उसको इकट्ठा कर रहे हैं, कितने लोगों की गर्दनें कटती होंगी प्रतिदिन।
ये औरंगजेब जैसे लोग थे, लेकिन दुर्भाग्य से औरंगजेब रोड दिल्ली के अंदर स्थित है और इसलिए इन सबको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसकी निंदा करेंगे, कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ लोग मोदी जी को कहेंगे इनको और कोई काम नहीं है, लेकिन यह काम बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे घर में अगर कोई पड़ोसी गुंडा बदमाश और मेरे घर की दीवार तोड़ दे और उसको पूरा रिपेयर ना करने दे, उस पर अपना नाम लिख जाए कि मुझे कभी पीटा था उसने, मेरे ऊपर अत्याचार करे थे, मैं किसी गुंडे का नाम अपने घर पे क्यों रखूंगा। तो ये जो आक्रमणकारी मुगल थे, इन्होंने गुंडागर्दी की, आक्रमण किया, हमारे देश ने उनका क्या बिगाड़ा था। ये हिंदुस्तान ने कभी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के किसी पे आक्रमण नहीं किया, किसी की संस्कृति को मिटाने का काम नहीं किया, किसी को धर्मांतरित करने का काम नहीं किया, लेकिन इस देश में लूटने के नाम पर ये लुटेरे आए। ये मुगल लुटेरे थे जिनका गुणगान कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद इतिहास की पुस्तकों में करना शुरू किया। यह भी एक साजिश है कि हमें किताबों में गुणगान के नाम पर मुगलों का जीवन चरित्र पढ़ाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास कभी नहीं पढ़ाया गया। संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि का जीवन कभी नहीं पढ़ाया गया। तो अब शिक्षा नीति जब मोदी जी ने बदली है, तो अब ये बहुत अच्छा एक काम सरकारें कर रही हैं। योगी जी का ये काम वाकई सराहनीय है। अब देखते हैं योगी जी का अगला कदम क्या होगा और वो इस बात को सुनकर शहरों के बाकी बचे हुए नाम भी बदलते हैं कि नहीं। और आप जैसा जानते हैं कि राजस्थान एक प्रांत ऐसा है जहां एक भी नाम मुगलों के नाम पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कभी भी मुगलों का एक छत्र शासन नहीं रहा और इसलिए वहां राजपूतों ने रक्षा की। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश ऐसा प्रांत नहीं है जहां आक्रमणकारी ना आ पाए हो। तो यह काम योगी जी ने किया है, यह वाकई में करारा तमाचा है उन लोगों के नाम पर, उन लोगों के मुंह पर जो लोग मुगलों के नाम को लेकर के बड़े इतराते हैं। वो निंदा करेंगे योगी जी की, लेकिन योगी जी वो शख्स हैं जो कभी अपनी निंदा की चिंता नहीं करते। वो चिंता करते हैं तो देश की संस्कृति, सभ्यता और धर्म का। वंदे मातरम।